स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, सब अच्छे से होंगे और आप सब अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैंने आपके लिए फॉरेस्टर के लिए फ़िज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट सेशन लाया है। तो जो भी चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसमें हम फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसके MCQs करेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। तो जो भी चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, इन द फॉलोइंग विच इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऑप्शंस आर फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क। जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है। ऑप्शंस आर फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। इन चार क्वांटिटीज़ में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी हम पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे। In physics there are 7 fundamental physical quantities which are measured in base or fundamental units। हमारे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास बहुत है लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 है। और वो 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। तो ऑप्शन में दिया गया था इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का यूनिट क्या होता है? ऑप्शंस आर हर्ट्ज, वोल्ट्स, वाट, न्यूट्रॉन। तो इसका हमारे पास सबको पता होगा इसका आंसर, क्योंकि हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है और वाट पावर का यूनिट होता है। और जो न्यूट्रॉन है ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वाट। इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इन फिजिक्स पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क और ऑफ ट्रांसफरिंग हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये रेट होती है हम कितने टाइम में कितनी वर्क करें या हम कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करें, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है या कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसको हम पावर बोलेंगे। तो पावर की फार्मूला हमारे पास रहेगी वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। इसी को हम बोलते हैं वाट। और अगर हम इस फार्मूला से यूनिट को डेराइव करें, वो वर्क का यूनिट रहेगा हमारे पास जूल, टाइम का रहेगा सेकंड, तो इसका यूनिट रहेगा जूल पर सेकंड। तो पावर का जो डेराइव्ड यूनिट है वो जूल पर सेकंड है और इसको हम बोलते हैं वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसका हमने एक्सप्लेनेशन देखी है, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स का यूनिट क्या होता है? ऑप्शंस आर फेराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो एसआई यूनिट फोर्स का होता है वो न्यूटन होता है। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, डेराइव्ड यूनिट होता है। तो हमारे पास फोर्स की फार्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इन फिजिक्स समथिंग दैट काजेज अ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स हम उस चीज़ को कहते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करे। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, अगर इसकी मोशन को या इसकी स्टेट को कोई चीज़ चेंज कर रही है तो उस चीज़ को हम फोर्स कहते हैं। लेकिन अब मॉडर्न डेफिनेशन है फोर्स की, जब हम मास किसी ऑब्जेक्ट के मास को और एक्सेलरेशन को मल्टीपल करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं फोर्स। और ये इसाक न्यूटन ने दिया था अपने लॉज ऑफ मोशंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क का यूनिट क्या होता है? ऑप्शंस आर जूल, न्यूट्रॉन, वाट, डाइन। तो इसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा जूल। वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्स। हर्ट्स, हम किस फिजिकल क्वांटिटी को हर्ट्स में मेजर करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स है। मतलब हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। तो इससे हमें ये पता चला जो फ्रीक्वेंसी है इसका यूनिट हर्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की उसका यूनिट क्या है? ऑप्शंस आर फेराडे, वोल्ट्स, एम्पियर, ओम। तो आप में से बहुत सारों ने ओम को ऑप्शन करेक्ट किया होगा, ऑप्शन डी। बट ये रेजिस्टेंस का यूनिट होता है और हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, दैट इज रेजिस्टिविटी का हमें पूछा गया है। लेकिन ऑप्शंस में जो हमारे पास दिया गया है इसका हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो दिया ही नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यूनिट है वो होता है ओम मीटर। तो हम इसमें देखेंगे इसका यूनिट जो हमारे पास ये दी गई है एक्सप्लेनेशन। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो ओम मीटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है।
तो जो रो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और ये डिपेंड करती है आर ए बाई एल। आर यहाँ पर है रेजिस्टेंस, ए होता है एरिया ऑफ कंडक्टर और एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओम मीटर इज यूनिट ऑफ। ओम मीटर किसका यूनिट होता है? तो ऊपर से हमने देखा ओम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। इसको अब इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देखी है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। ऑप्शंस आर डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डिस्टेंस, क्योंकि लाइट ईयर यूनिट होता है डिस्टेंस। लाइट ईयर से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जो लार्ज बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं उनको हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी हो तो लाइट ईयर में मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी हो तो हम लाइट ईयर में मेजर करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर विच इज़ 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। तो लाइट ईयर क्या है? ये एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट है जो किसके बराबर होती है? डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे एक ईयर में? एक ईयर में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। और लाइट एक ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। मतलब कि 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। तो ये थे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के। होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।